नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर के एक निजी अस्पताल में हुई अग्नि घटना के बाद पूरे मध्य प्रदेश के निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों की सुरक्षा के लिए जांच के आदेश सरकार द्वारा दिए गए थे, जिसके बाद पूरे मध्य प्रदेश सहित जबलपुर के कुछ अस्पताल बंद हो गए और कुछ अस्पतालों के लाइसेंस निरस्त कर उन्हें बंद करने के आदेश जारी किए गए थे। उन्हीं में से एक अस्पताल जबलपुर में है, जिसका नाम तो संस्कारधानी है, लेकिन उसी संस्कारधानी अस्पताल में लगातार संस्कारों की धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही है और अभी भी इस अस्पताल में मनमानी का सिलसिला जारी है। और क्यों हो रही है इस अस्पताल में मनमानी, जानने के लिए देखिए मध्य प्रदेश के जबलपुर से आई हमारी यह खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के जबलपुर का यह है संस्कारधानी निजी अस्पताल। इस संस्कारधानी अस्पताल का कुछ माह पहले लाइसेंस निरस्त हुआ था और कुछ दिन पहले इस अस्पताल को बंद करने के जिला प्रशासन की ओर से निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें साफ कहा गया था कि यह संस्कारधानी अस्पताल आज के बाद संचालित नहीं किया जा सकेगा। लेकिन इस अस्पताल में अभी तक जिला प्रशासन का ताला नहीं लगाया गया है, बल्कि इस अस्पताल में हो रही मनमानी की खबरें लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। ताजा मामला उस वक्त इस संस्कारधानी अस्पताल में सामने आया जब इस अस्पताल में भर्ती एक मरीज को अस्पताल में ही स्थित दवाई दुकान से एक्सपायरी डेट की दवाइयां दे दी गई, जिसके बाद मरीज के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा करते हुए थाने में इस अस्पताल की शिकायत करने की सोची। लेकिन जब थाना माड़ोताल पुलिस ने मरीज के परिजनों से हंगामा करने की वजह जानी और लिखित शिकायत करने के बाद पुलिस ने कही तो इस अस्पताल के प्रबंधक ने मरीज के परिजनों को प्रलोभन देकर शांत करवा दिया और साफ तौर पर अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि हमारे अस्पताल में भर्ती मरीज को किसी भी प्रकार की एक्सपायरी डेट की दवाइयां नहीं दी गई थी। इस पूरे मामले को लेकर शहर के कुछ सामाजिक संगठन के लोग भी मानते हैं कि संस्कारधानी अस्पताल अपनी मनमानी पर उतारू है और अधिकारियों की मिलीभगत के चलते इस अस्पताल पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। संस्कारधानी अस्पताल में मरीज को दी गई एक्सपायरी डेट की दवाइयों के चलते अस्पताल में मरीज के परिजनों ने जमकर हंगामा किया था, जिसकी सूचना पाकर थाना माड़ोताल पुलिस मौके पर पहुंची थी और इस पूरे मामले पर थाना माड़ोताल के प्रभारी विपिन ताम्रकार ने ड्रग इंस्पेक्टर को सूचित कर कहा कि जो दवाइयां दी गई हैं वो उनकी जांच कर आवश्यक कार्रवाई करें। जबलपुर के निजी अस्पताल में हुए अग्निकांड के बाद सरकार ने जिला प्रशासन को हर निजी अस्पताल की जांच के आदेश देते हुए उन पर कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन इस अस्पताल में सुरक्षा सहित मरीजों की सुरक्षा के कोई भी इंतजाम न होने के बावजूद यह अस्पताल जिस तरह से अपनी मनमानी कर इसे धड़ल्ले से संचालित कर रहा है, उससे तो साफ जाहिर होता है कि अधिकारियों की कहीं ना कहीं मिलीभगत हो सकती है। अब देखना यह होगा कि हमारी इस खबर के बाद जिला प्रशासन का स्वास्थ्य अमला इस अस्पताल पर कब और क्या कार्रवाई करता है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। माड़ोताल थाना क्षेत्र में एक प्राइवेट अस्पताल है जिसका नाम संस्कारधानी है। इस अस्पताल के संबंध में आज एक सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ जो कुछ मरीज एडमिट हैं उनके परिजन भीड़ लगाकर कुछ भी न्यूसेंस कर रहे हैं, आपस में वाद विवाद जैसी स्थितियां हैं। लिहाजा सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी और मौके पर हमने ये पाया कि दो मरीज थे जिनके परिजनों का पूर्व में कहना था कि इनको अस्पताल में स्थित दवा दुकान के द्वारा एक्सपायरी डेट की दवा दी गई। हालांकि पुलिस को द्वारा पूछताछ करने पर उनके द्वारा ये बताया गया कि नहीं, एक कन्फ्यूजन में इस तरह की बातें रूमर के रूप में फैली थी और उनके द्वारा परिजनों के द्वारा किसी तरह की कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। बावजूद इसके चूँकि प्रकरण दवा से संबंधित था, लिहाजा ड्रग इंस्पेक्टर शरद जैन जो अपने जबलपुर में ड्रग इंस्पेक्टर हैं, उनको सूचित किया गया था कि इस संबंध में आवश्यक जांच कार्रवाई करके अवगत कराने का कष्ट करें। निरीक्षक ड्रग इंस्पेक्टर शरद जैन के द्वारा मौके पर जांच कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में अग्रिम प्रतिवेदन प्राप्त होने पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, इसके पहले भी कुछ मामले संस्कारधानी पे आए थे, उसकी भी जांच अभी यहाँ पर की जा रही है। ऐसे कुछ कितने मामले हो सकते हैं? नहीं, पूर्व का तो ऐसा कोई प्रकरण व्यक्तिगत रूप से नहीं आया है संस्कारधानी अस्पताल का। मीडिया के माध्यम से जरूर पूर्व में कुछ समय पहले जानकारी लगी थी कि इस अस्पताल के लाइसेंस को संभवतः निरस्त किया गया। बावजूद इसके अभी तक थाना पुलिस को इस तरह की कोई विभागीय लिखित कोई दस्तावेज आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुई। देखिए, जबलपुर में पूर्व में एक बड़ी घटना हो चुकी है हॉस्पिटल में, जिसमें कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। जिसे देखते हुए एक पैमाना था कि जो जितने भी अस्पताल उनमें जांच की जाए और जो अभी वर्तमान में जिस हॉस्पिटल का अभी वो आया है उसमें पहले में उसका लाइसेंस निरस्त हो चुका है, उसके बाद भी अवैध तरीके से चल रहा है। और हमें अभी पता चला
कि एक मरीज़ जो वहाँ एडमिट था उसको एक्सपायरी डेट की दवा दे दी गई, जिसे लेकर वहाँ उसके परिजन आए, हम लोग यहाँ पर थाने आए, हमने मांग करी, जिसे पुलिस विवेचना में ले ली है, पुलिस ने उसको विवेचना में और जांच कर रही है कि ये जो घटना हुई है, जो अस्पताल जो चल रहा है उस पर जाँच के आदेश इन्हें दिए हुए हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो CMHO साहब हैं उनको भी संज्ञान में लेना चाहिए, उनको भी ऐसे अस्पतालों में ध्यान देना चाहिए जो जिस तरीके से अवैध जो चल रहे हैं, क्योंकि अस्पताल है, अस्पताल में इंसान वो जाता है जिसे जान अपनी बचाना रहता है, कोई दुर्घटना घटना है अपनी जान बचाने अस्पताल जाता है, ना कि जान गंवाने। तो इसे लेकर हम ये कहना चाहते हैं कि जो ये अवैध तरीके से संचालित हो रहे हैं अस्पताल, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उनको सज़ा होनी चाहिए। कौन सा अस्पताल है, कहाँ पर स्थित है? ये करमेहता में संस्कारदानी हॉस्पिटल, इसमें पूर्व में भी कई इसके मामले आ चुके हैं सामने, पूर्व में भी कई लापरवाहियाँ इसमें हम लोग को दिखी सामने आई हैं और अभी भी ये घटना बड़ी हो गई। अच्छा, ये इसका लाइसेंस भी निरस्त हो चुका है, लेकिन ये इसका लाइसेंस भी हमें भी ऐसा सुनने में आया था, हमने मीडिया के माध्यम से पढ़ा था, समाचार के माध्यम से, कि इसका लाइसेंस निरस्त हो गया, उसके बावजूद भी ये धड़ल्ले से चल रहा है। तो क्या लगता है कि ये मिली अभी लगता ये है कि मिली भगत कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त है ऐसे लोगों को, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। में जो मरीज के परिजन हैं उन्होंने स्वीकार किया है कि हमसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, जिसके कारण हमने ये बात वहाँ तक पहुँचाई है। फिर बाद में उन्होंने खुद ही स्वीकार किया कि ऐसा कुछ नहीं है। अब वो जो भी उनका मंशा रही हो, तो मॉर्निंग में उनने ये चीज़ तो बाद में स्वीकार नहीं की कि मैं हमसे थोड़ी गलत फहमी की वजह से भाई साहब, ऐसे कई बार मामला देखते हैं अस्पताल में और भी ऐसे लापरवाही के मामले सामने आए, कई लापरवाही में इलाज किया गया यहाँ पर। नहीं, कई बार क्या होता है कि जो जैसे सिरप वगैरह रहते हैं तो उसमें सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग डेट रहती है और उसमें नीचे क्या है डला रहता है कि बेस्ट बिफोर 18 मंथ 12 मंथ। तो वो चीज़ क्या है, कई बार मरीज के परिजन समझते नहीं है, वो मैन्युफैक्चरिंग डेट को ही एक्सपायरी डेट समझते हैं और सिरप वगैरह में 12 मंथ 18 मंथ का बेस्ट बिफोर दिया रहता है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी उसके साथ, क्योंकि वो सिरप ही था तो वो सस्पेंशन में वो चीज़ डली होगी, उसको लगा कि एक्सपायरी डेट मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है एग्जैक्टली उसके सामने नहीं रहती है, नीचे रहती, तो उसको लगा यही एक्सपायरी डेट। कहीं ना कहीं उसने भी सुबह टाइम पर ये चीज़ की स्वीकार की कि हमको गलत चल स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी इस हॉस्पिटल का लाइसेंस निरस्त किया गया है, उसके बाद भी हॉस्पिटल संचालित किया गया। रहा। कोर्ट में प्रकरण लंबित है हमारा। आखिर लापरवाही के चलते ही स्वास्थ्य विभाग ने इसको नहीं, ये वो एक अलग मैटर है, वो कहीं ना कहीं लापरवाही या नहीं है उसका आप पता कर सकते हैं। वो कोर्ट में दूसरी चीज़ों के लिए प्रकरण लंबित है, तो बाकायदे कोर्ट में प्रकरण अभी चल रहा है, उससे हमको मतलब राहत मिली है। नाम वो लिस्ट क्या है आप? कबल है। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए News 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।